हेलो। कैसे हो आप सभी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा दिशा की बुक। दिशा की बुक में से हम कुछ टॉपिक देखेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो करेंगे 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। और ये जो मैंने प्रश्न जो लिए हैं ये दिशा की 2020 बुक से लिए हैं, तो हम उसी बुक को कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ जो दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि राजस्थान की जो 1857 की क्रांति थी वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी और यहाँ पर मेजर स्कॉटिशवुड और न्यूबरी दो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी थी। और जो क्रांति का अंत हुआ था वो सीकर के अंदर हुआ था। का अंत जो हुआ था वो सीकर में हुआ था। राजस्थान के जो गवर्नर जनरल AGG थे, जो पैट्रिक लॉरेंस थे, और इन्होंने क्या किया था कि उस समय अजमेर में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसे इन्होंने मेरठ से बुलाई थी। तो उस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को इन्होंने नसीराबाद भेज दिया था। जो नसीराबाद की अंदर ब्यावर से 2 मे रेजिमेंट बुलाई गई थी। तब जो ब्यावर के अंदर मे रेजिमेंट आने पर नसीराबाद से जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री गई थी, तो उनके मन के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी कि हम पर विश्वास नहीं किया जा रहा और हमारी जगह 2 मे रेजिमेंट बुलाई जा रही है। और अंत में 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिशवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की थी। तो नसीराबाद के अंदर ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। और 1857 की क्रांति के अंतर्गत 6 छावनियाँ थी। 6 के अंदर एक तो थी खेरवाड़ा। मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी। इसकी जो ट्रिक है वो है ए नानी ब्या देख। तो ए से एरीनपुरा थी, और ना से नसीराबाद, नी से नीमच, और ब्या से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। ये 6 इसकी छावनियाँ थी, जिसके अंदर ब्यावर और खेरवाड़ा जो 4 नंबर और 6 नंबर हैं, इन दोनों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा एरीनपुरा, नसीराबाद और नीमच और देवली, इन चारों टुकड़ियों ने भाग लिया था। चारों छावनियों ने यहाँ पर भाग लिया था 1857 की क्रांति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के 1857 में जो पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। ये तो हमें पता ही है, 28 मई को हुआ था। नसीराबाद छावनी से हुआ था। और नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे। तो राजपूत सरदार थे डूंगर सिंह। नसीराबाद छावनी किसने लूटी थी। डूंगर सिंह ने लूटी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हो गया। उसके बाद आ गया नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो कौन सी थी। 15वीं नेटिव बटालियन थी, जिसको मेरठ से बुलाया गया था। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो आंसर है वो है लाला जयदयाल और मेहराब खां। कंफ्यूजन करने वाला है कि हरदयाल भी दे रखा है और जयदयाल भी दे रखा है, मेहराब खां तो दोनों में है ही। तो कोटा राज्य के जन विद्रोह एकमात्र सैनिक छावनी न होते हुए जनता का विद्रोह था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कहाँ पर जनता का विद्रोह हुआ था। तो कोटा में हुआ था। यहाँ पर 6 माह तक जनता का शासन रहा था
और सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। और 15 अक्टूबर को ये यहाँ पर मेहराब खां जो रिसालदार था, गोकुल, मथुरा से जयदयाल, इन तीनों के नेतृत्व के अंदर सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन और सर्जन सैल्डर की हत्या कर दी थी। और बर्टन का जो सिर था उसे शहर काटकर शहर में घुमाया गया था। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ली और मेजर बर्टन ने यहाँ क्रांति करने वाले कौन थे? जयदयाल, मेहराब खां और गोकुल जो मथुरा से था। तो कोटा राज्य के बारे में पूछे तो कोटा राज्य के अंदर लाला जयदयाल और मेहराब खां कब हुई थी? ये 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। और ये वो छावनी है जहां पर जनता ने विद्रोह किया था। उसके बाद जो मेजर रॉबर्ट्स है, इन्होंने मार्च 1858 के अंदर विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। और ये वही तख्त सिंह हैं, तख्त सिंह वही है जिन्होंने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जो अपनी सेना है वो अजमेर भेजी थी। जब विद्रोह हो गया था तब तख्त सिंह ने अपनी सेना का जो नेतृत्व दिया था वो कुशल राज सिंघवी को दिया था। और एक और थे अनाड़ सिंह। 9 सितंबर को जब वहां पर युद्ध हुआ था तब अनाड़ सिंह मारा गया था। ठाकुर खुशहाल सिंह जो आवा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह। और आसोप के ठाकुर थे शिवनाथ। बुल्लर के ठाकुर थे विशन सिंह। और इसके अलावा रुद्रावास ये जागीर थी। और इन जागीरदारों ने मिलकर जो जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह ने जो सेना भेजी थी हितकोट के नेतृत्व के अंदर, और कुशलराज सिंघवी और अनाड़ सिंह, इन तीनों के नेतृत्व के अंतर्गत जो युद्ध हुआ था तो इसके अंदर अनाड़ सिंह जो था वो मारा गया था। और कुशलराज सिंघवी ये भी पीछे हट गया था और हितकोट भी पीछे हट गया था। इसके साथ ही जो दिए हुए हम अन्य राजाओं पर भी बात कर लेते हैं। जैसे महाराजा राम सिंह, तो एक था महाराजा राम सिंह द्वितीय, दो थे राम सिंह द्वितीय, दो थे। तो राम सिंह द्वितीय दो व्यक्ति थे जिनका नाम राम सिंह द्वितीय था। और ये दो राजा, एक तो था कोटा का और एक था जयपुर का। महाराजा जसवंत सिंह जो है ये है भरतपुर के। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेसन जो था वो मारा गया था? तो ये चेलावास का युद्ध था जो 18 सितंबर को हुआ था। 18 सितंबर को पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, जिसको क्रांतिकारियों ने मार दिया और सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था। और इस युद्ध को गोरे बैकालों का युद्ध भी कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुशल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया। तो कब किया? तो 24 जनवरी 1858 को। तो 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर आक्रमण किया और 24 जनवरी को किले पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो बिथोड़ा जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। और यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर था खुशहाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की संयुक्त सेना के साथ इनका युद्ध हुआ था, जिसके अंदर 8 सितंबर को ये कुशल सिंह जीत गए थे और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और इनके साथ हितकोट और कुशल राज सिंघवी ये पीछे हट गए थे। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया। तो कौन सा अंग्रेज शासक था? वो था कर्नल होम्स, जिसने 20 जनवरी को आहुआ पर आक्रमण किया था और आहुआ पर आक्रमण कर वहां पर जो क्रांतिकारी थे उनको हटाकर आहुआ पर क्या अधिकार कर लिया था।
कि आवा के किले के पतन के बाद ठाकुर खुशहाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी और इन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इनकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था और इन्हें निर्दोष पाकर 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया था। निर्दोष पाया गया था जिसके कारण इन्हें रिहा कर दिया और 1864 में इनका स्वर्गवास उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान के 1857 की क्रांति में यहाँ के एजीजे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ के जो थे वो 3 नंबर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कैप्टन हिथकोट जिसका संबंध कोटा के अंदर था। अधीनस्थ संधि जो 1832 के अंदर हुई थी, अजमेर में राजपुताना रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। तो मारवाड़ जो अजमेर में राजपुताना रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1832 के अंदर की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्य अधिकारी जो है वो गवर्नर एजेंट टू गवर्नर जनरल था और इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर स्थापित किया गया था। और 1845 के अंदर ये माउंट आबू जो गर्मियों के दिनों के अंदर इनके स्थानांतरण कर दिया गया था। राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो मिस्टर लॉकेट थे, लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था, तो कहाँ पे था? अजमेर के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित किया गया था? तो अभी आपको बताया था 1832 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? तो 1832 के अंदर हुई थी और अजमेर के अंदर हुई थी। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जो दिशा बुक है उस दिशा बुक में से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। सन 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी वो कितनी थी? तो ये थी 6। तो देखते हैं ये सैनिक छावनियां कौन कौन सी है। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि ए नानी ब्या देख, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम ये सारी छावनियां जो है वो याद करने वाले हैं। तो एरिनपुरा ए से, ना से नसीराबाद, नी से नीमच हो जाएगा और ब्या से ब्यावर हो जाएगा, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। इनका मुख्यालय याद रखना कि नसीराबाद का है अजमेर के अंदर है, देवली टोंक में, और एरिनपुरा का मुख्यालय पाली के अंदर है, नीमच का जो है ग्वालियर में है और ब्यावर का अजमेर के अंदर है और खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। नसीराबाद के अंदर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और ये पहले जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी ये मेरठ से बुलाई गई थी और मेरठ से इसके बाद जब इसे नसीराबाद भेज दिया गया था, जो देवली है वहां पर कोटा कंटीजेंट है और जोधपुर लीजियन एरिनपुरा के अंदर है। मालवा और मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट का संबंध जो है वो नीमच से है। मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट का संबंध ब्यावर से है और भील रेजिमेंट है वो उदयपुर के खेरवाड़ा छावनी से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ इसका सोर्स भी दिया हुआ है भी, ये कहाँ पे देखिए, खेरवाड़ा छावनी और एक ब्यावर छावनी, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हमने देखा कि जो मेरवाड़ा बटालियन थी, मेरवाड़ा बटालियन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? ब्यावर में। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में नहीं थी? तो नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी, कौन सी नहीं थी? तो टोंक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी, किन सैनिकों के द्वारा की गई थी? तो ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो नीमच जो ये छावनी थी, अजमेर भी था, आहुआ भी था, जयपुर नहीं था। कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो नीमच है, कोटा है, देवली है, जैसलमेर ये नहीं है। ये जो जितने पर्सन है ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। 1835 जो अंग्रेजों ने
जोधपुर लीजियन का गठन किया था, इसका केंद्र कहाँ पे है? तो जोधपुर लीजियन जिसका गठन 1835 के अंदर हुआ था, जोधपुर लीजियन। नसीराबाद कहाँ पे है भाई? तो नसीराबाद कहाँ पे है? नसीराबाद का जो अभी हमने देखा ये है अजमेर से संबंधित, और अजमेर के अंदर कौन सी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। और एरिनपुरा का संबंध जो है वो कहाँ से है? पाली से है। एरिनपुरा का संबंध कहाँ से है? पाली से संबंधित है ये। और उसके बाद आ गई खेरवाड़ा, तो खेरवाड़ा का संबंध जो है वो है उदयपुर से। अंत में बचा नीमच, और नीमच का संबंध किससे? ग्वालियर से। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ग्वालियर के अंदर है नीमच का, जो मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। तुम्हारा क्वेश्चन था कि 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था, उसको केंद्र का नाम पूछा है, तो इसका आंसर होगा एरिनपुरा। एरिनपुरा जो है वो पाली के अंदर है इसका मुख्यालय, और यहाँ पर जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयदयाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर से 1857 की क्रांति के दौरान नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की जो क्रांति थी, मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र मारे गए थे, वो स्थान कौन सा था? तो स्थान था कोटा। नसीराबाद से हमारी जो क्रांति थी वो स्टार्ट हुई थी 28 मई को। एरिनपुरा कहाँ पे भाई? एरिनपुरा जो है अभी हमने पढ़ा था कि जोधपुर लीजियन की यहाँ स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पे है? तो ये है पाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो यहाँ पर एक तो था ये मेजर मोरिसन, इनका संबंध भरतपुर साइड से है। और तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, एक तो है शेल्डर, डॉक्टर शेल्डर, नीचे कूट भी दिया होगा ना इसका। तो इसका एक तो हो जाएगा डॉक्टर शेल्डर और एक हो जाएगा मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 की जो क्रांति है उसके नेता था, तो अभी हमने पढ़ा है जयदयाल। जयदयाल के साथ आपको और किसका नाम याद रखना है? तो अभी मैंने बताया कि एक जयदयाल थे, एक मेहराब खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। कोटा में हत्या करने में देखो एक ध्यान रखना कि बर्टन और कोटा, इसमें भी टय आ रहा है, इसमें भी टय आ रहा है, तो ऐसे आप इसको याद रख लेना कि बर्टन कहाँ से है? कोटा से है, और इसका आंसर भी क्या है? मेजर बर्टन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का कहाँ के निवासी थे? तो अब इनका निवासी पूछे गए, तो जो जयदयाल थे वो थे गोकुल के। तो इसमें देखते हैं गोकुल किस में दिया हुआ है। गोकुल कहाँ है भाई? गोकुल है मथुरा में। गोकुल कहाँ है? मथुरा के अंदर है। तो मथुरा है, इसमें भी है मथुरा और इसमें भी मथुरा है। और इसके बाद जो मेहराब खां है, तो मेहराब खां का जो संबंध है वो है करौली से, तो इसमें करौली है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आंसर है इसमें, मथुरा और करौली। 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे? तो नीमच के अंदर जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे उनके बारे में पूछा गया है। तो इसमें एक तो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एक है कर्नल एबोट, और एक है मेजर बर्टन और ब्रिगेड होम्स। तो हमें पता है कि जो मेजर बर्टन है ये कोटा से संबंधित है, और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान के एजीजे थे, और इसका आंसर हो जाएगा कर्नल एबोट। 1857 के विप्लव में नीमच के जो सैनिक अधिकारी थे वो थे कर्नल एबोट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 1857 के विप्लव के समय नीमच के जो सैनिक अधिकारी कर्नल एबोट, कैप्टन मैकडोनाल्ड और कैप्टन लॉयड, कर्नल जैक्सन और कैप्टन बिनेस्टर। तो ये हमसे पूछ सकते हैं कि जो नीमच है वहाँ पे कौन नहीं था, तो इन सब के आपको नाम थोड़े ध्यान में रखने हैं। हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि नीमच में कौन सा अधिकारी जो था वो सैनिक अधिकारी नहीं था, तब हमें इनके नाम याद होंगे तो हम वो कर पाएंगे।
नेक्स्ट है कि नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी। तो नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून को हुआ था, वो हुआ था 3 जून को। देखो इसको कैसे याद रखना है कि नीमच, तो नी के अंदर कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड है। तो 28 मई को हमारे यहाँ नसीराबाद से क्रांति हुई थी। उसके बाद 21 अक्टूबर जहाँ कोटा से हो गई, 3 जून जो अभी मैंने बताया कि नीमच से हो गई थी, 2 जून 1857 को सभी सैनिकों को परेड के मैदान में वफादारी की शपथ लेने का आह्वान किया गया था। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि किसे एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया। उन्हें यह अपेक्षा करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। ये कहते हुए 3 जून को नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और ये सैनिक छावनी को लूटते हुए देवली, चित्तौड़गढ़ और शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ के जो मुगल बादशाह थे उनके नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट है नीमच छावनी के विद्रोह में सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। तो अभी हमने देखा कि देवली पहुंचे, देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए ये दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की और ये अभी हमने पढ़ा कि यह उन्होंने अपेक्षा चाहते और भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करे। 1857 की क्रांति में ये सब जो अभी हमने देखा है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है और इसी अवध पर अधिकार, तो ये जो कथन है ये किसका था, तो मोहम्मद अली बेग का था। और मोहम्मद अली बेग का संबंध किससे है, तो नीमच से है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1857 की जो क्रांति है जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में भेजी थी, तो ये थे कुशाल सिंह और इसके साथ हितकोट भी थे, जिन्होंने हितकोट और एक अनाड़ सिंह, हितकोट और कुशलराज सिंह भी, इन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया था कुशाल सिंह पर। कुशाल सिंह की वहां विजय हुई थी और ये पीछे हट गए थे और यहाँ पर अनाड़ सिंह जो था वो मारा गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था, तो हितकोट। और इसके साथ हमने देखा कि जो कुशाल सिंह थे इनका युद्ध हुआ था 8 सितंबर को युद्ध हुआ था, जिसके अंदर कैप्टन हितकोट और कुशाल सिंह इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। और जहाँ पर कैप्टन हितकोट की जो मदद की थी वो जोधपुर के राजा तख्त सिंह के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या दी गई है कि 8 सितंबर को ये युद्ध हुआ था, बिथोड़ा पाली के अंदर हुआ था। डॉक्टर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी, और बुधनौर के पृथ्वीजन। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। कि किस युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है, तो चेलावास के युद्ध जो 18 सितंबर को हुआ था, इस युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर को, और इस 8 सितंबर के युद्ध के अंदर एक तो लॉरेंस इसके अंदर शामिल थे, और लॉरेंस जो बिथोड़ा पाली के अंदर है उसके अंदर कैप्टन हितकोट भी था, और जोधपुर के जो महाराजा तख्त सिंह ने जो सेना भेजी थी, सम्मिलित सेना के साथ ठाकुर कुशाल सिंह ने एक युद्ध लड़ा था जो 8 सितंबर को लड़ा था, और बिथोड़ा जो पाली के अंदर है उस क्षेत्र के अंतर्गत लड़ा था। और उसके अंतर्गत जो ठाकुर थे इनकी जीत हो गई थी और तख्त सिंह की जो सेना है वो पीछे हट गई थी। उसके बाद जब 18 सितंबर को
चेलावास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर एक तो पैट्रिक लॉरेंस जो अजमेर से सेना लेकर आया था, और एक था जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन। मोकमेसन ये वही है जिसकी हत्या कर दी थी और इसका सर काटकर आवा के किले पर लटकाया गया था। तो ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर इस युद्ध के अंदर जॉर्ज पैट्रिक की हार हुई थी, और इसके बाद जो ठाकुर थे कुशाल सिंह जो चले गए थे, उन्हें फिर जोध सिंह ने शरण दी थी, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, वो मैकमोसन था, और इसकी कहाँ पे किस युद्ध के अंदर हुई थी? तो ये हमने पढ़ा कि चेलावास का युद्ध था, जिसे काला गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, और 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ था। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया था? तो मैकमोसन का काट दिया। जो बर्टन का जो सिर काटकर वो कोटा के अंदर क्या है घुमाया गया था, वो कोटा का दमन था, कोटा का विद्रोह था, और उसके अंदर विद्रोह के अंतर्गत दो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई थी। एक तो था मेजर बर्टन, एक तो बर्टन था, और एक था सर्जन शेल्डर, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा है। तो बर्टन और शेल्डर की हत्या कर दी थी, और बर्टन का जो सर था उसे काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। और इस विद्रोह का जो दमन करता था वो एक अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था भी? उसका नाम था रॉबर्ट्स। तो ये ध्यान रखना। कैसे ये कैस में क्या कोटा में तैयार है, ठीक है, और बर्टन में भी तैयार है, और रॉबर्टसन जिसने इसका विद्रोह का दमन किया था उसमें भी तैयार है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने कब आत्मसमर्पण किया था? तो हमें पता है ये 1860 के अंदर किया था, और 8 अगस्त दिनांक थी। और उनकी जांच के लिए जो टेलर कमीशन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के जो महाराणा हम देखते हैं एक एक करके सभी महाराणा थे। तो मेवाड़ के जो पहले हम देखते हैं कौन किसका था। तो पहले स्वरूप सिंह जो थे वो थे उदयपुर के थे। और उसके बाद फतेह सिंह और भीम सिंह का संबंध जो था वो कोटा से था, और ये एकीकरण से संबंधित है। और इसका सही आंसर जो है वो 2 नंबर हो गया कि महाराणा स्वरूप सिंह का संबंध मेवाड़ से था। और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये ध्यान रखना भाई। एक तो ये हो गए अंग्रेजों का साथ देने वाले स्वरूप सिंह, और इसके साथ जो जोधपुर के तख्त सिंह थे उन्होंने भी सेना भेजी थी खुशहाल सिंह के विरुद्ध के अंदर सेना भेजी थी तख्त सिंह जोधपुर के, और मेवाड़ के स्वरूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नसीराबाद की छावनी का विद्रोह, ये तो हमें पता है 28 मई को हुआ ही था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के युद्ध में पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी। तो कौन सा था वो? तो आवा के युद्ध के अंदर जब हुआ था वो था मोकमेसन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेल प्रहरी और एग्रीकल्चर वाले में आया हुआ है, लाइब्रेरियन 3rd में भी आया हुआ है, RS 2007 में भी आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1857 के विद्रोह में आवा का ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो अभी हमने देखा अभी कोठारिया थे, तो कोठारिया थे, कोठारिया का था जोध सिंह। जोध सिंह ने इन्हें अपने यहाँ शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में आहुआ का युद्ध कब लड़ा गया था? भाई आहुआ का जो युद्ध लड़ा था 1857 क्रांति में लड़ा गया था। ये कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीईटी 2023 के अंदर आया था कि 1857 के विद्रोह के अंदर भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? तो भीमजी चारण को शरण देने वाला भी वही इंसान था जिसने खुशहाल सिंह को शरण दी थी। तो ये था जोध सिंह, और ये कहाँ का है? तो ये है कोठारिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोठारिया के अलावा जोध सिंह को आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को भी और भीम सिंह चारण का को भी क्या शरण दी थी? और भीम जी जो गंगापुर में तैनात ब्रिटिश पदाधिकारियों की सम्पत्ति लूटकर कोठारिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एआरओ के अंतर्गत आया गया है। 1857 के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था? जो बड़लू का युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो युद्ध हुआ था मारवाड़ और अशोक के मध्य हुआ था, बड़लू का युद्ध। ये एआरओ के अंदर 2022 में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखें कि मारवाड़ और अशोक जो बड़लू का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था, मारवाड़ और अशोक के मध्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के सभी सैनिक अशोक ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए और अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ जोधपुर राज्य के बीच बड़लू का युद्ध हुआ था। तो ये दो थे, मारवाड़ और अशोक के ठाकुर शिव सिंह के बीच में हुआ था, और शिव सिंह को राजकीय सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। तो मारवाड़ जो जोधपुर वाला राज्य है उसके विद्या, और अशोक के कौन है? शिवनाथ। तो इसको ध्यान रखना है भी, शिवनाथ सिंह और मारवाड़ के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें शिवनाथ सिंह की हार हो गई थी, और इसको बड़लू का युद्ध कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ बगावत, ये जो नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये किस सैनिक छावनी ने दिया था? तो ये नसीराबाद, और यहीं से 28 मई को हमारी जो क्रांति है ये प्रारंभ हुई थी। मेरठ नीमच से याद रखना कि 3 जून से नीमच से ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व में किया गया था? मेवात जो राजस्थान का अलवर वर्तुला वाला ये जो क्षेत्र है इसके की बात की जा रही है कि मेवात के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला था सदरुद्दीन। की क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के दौरान जो भरतपुर के गुज्जर और मेवाती जनता ने खुलकर विद्रोह किया था, जो जनता ने विद्रोह किया था, और एकमात्र वो विद्रोह जिनको जनता के द्वारा किया गया था, क्योंकि यहाँ तो है कि सदरुद्दीन ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। जो जनता के नेतृत्व में हुआ था वो कौन सा था? वो था कोटा। इसको ध्यान रखना। और भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था। भरतपुर की सेना जो थी, भरतपुर की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और भरतपुर की सेना ने बख्शी गंगाराम के नेतृत्व में कैप्टन निकलसन को अमूल्य सहायता दी थी। जब तात्या टोपे वहाँ क्रांतिकारी तात्या टोपे जो थे वो वहाँ आए हुए थे, तब उनके विरुद्ध में बख्शी गंगाराम के नेतृत्व में कैप्टन निकलसन को अमूल्य सहायता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा था जिसने अपनी सेना 1857 की सहायता के लिए राज्य से बाहर भेजी थी? तो वो था जोधपुर। जोधपुर के थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक बड़लू का युद्ध जिसके अंदर
अशोक और मारवाड़ के मध्य हुआ था। अशोक के शिव सिंह थे, वहां पर इन्होंने भी अपनी सेना भेजी थी, सरदार सिंह ने भी। बीकानेर के सरदार सिंह ने एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए बड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को पराजित भी किया, और बदले में अंग्रेजों ने इसे उपहार में 41 परगने और गांव, या फिर जिसको गांव बोलते हैं, वो दिए थे अंग्रेजों ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, यानी कि सेना की सहायता दी थी? तो वो थे सरदार सिंह, जो कहाँ के हैं, भी बीकानेर के हैं। किस शासन 1857 के युद्ध में, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो स्वयं करने वाले थे सरदार सिंह, जो बीकानेर के हैं। आज हमने जितना क्वेश्चन देखे हैं, एक बार वो आप दोबारा देख लें, और इसके आगे के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।